आज मैं आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करूंगी, ऐसा काढ़ा शेयर करूंगी, ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे किन किन बीमारियों में आपको फ़ायदा मिलेगा, एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर लीवर फैटी है, किडनी में कहीं पर दिक्कत है, किडनी में गंदगी आ गई है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी हाई है, कोई भी दिक्कत हो, इससे दूर हो जाएगी। ये हमारे पाचन तंत्र को ऐसी सफाई करती है कि जैसे हमने कहीं पर अच्छे डॉक्टर से कोई एकदम से अपना सफाया कराया हो। इससे ऐसी गंदगी कूड़े नाली की तरह एकदम साफ हो जाएगी। इससे हमारी जो नलिकाएं हैं, पेट की नलिकाएं हैं, ये क्या है? ये भुट्टे के बाल है, ये मक्की के बाल है। कहीं पर इसे भुट्टा बोला जाता है, कहीं पर इसे मक्की बोली जाती है। ये मक्की के बाल है, बड़े आसानी से ये पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। अगर आपके पास पंसारी की दुकान पे आप नहीं जाना चाहते, अगर आपके पास ताज़ी मक्की आई है तो भी आप उसके बाल ले सकते हैं। इसमें कोई भी इंतु परंतु नहीं है। अभी भी कई जगह पर मक्की आ रही है, वो दूसरी वाली मक्की आती है, वो है। और सीजन में तो बारिश के मौसम में आती है, तो उसे भी आप इकट्ठा कर सकती हैं। और इकट्ठा करके इसे आप सुखा कर रख लीजिए। ये हमारे यहाँ पर मक्की आ रही है, तो ये मैंने देखिए सुखा करके रख लिया है। इसमें कोई धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगाना चाहे तो बेशक लगा लीजिए, नहीं तो आप इस तरह भी रखेंगे ना तो ये अपने आप सूख जाएगी। मैंने दोनों तरीका बता दिया, घर भी और पंसारी दुकान पे। अब मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको डिटॉक्स करने के लिए घर बैठे ही आपको आराम से आसानी से ये उपाय मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है, जो नॉर्मल गिलास पानी होता है ना वो। अब इसमें हम भुट्टे के बाल डालेंगे। अब कितने बाल डालें? देखिए, अगर आपके पास 50 ग्राम के करीब भुट्टे के बाल हैं तो यहाँ पर आप 4 गिलास के करीब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ये कम है, 20 से 25 ग्राम है, तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। ठीक है, अब इसको हम उबालेंगे जब ये काढ़ा बन जाएगा। अब ये काढ़ा कैसे काम करता है और कैसे बीमारी को ये दूर करता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो पेट में हमारे गंदगी क्यों जमती है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे बन जाता है। जब आप खाने को चबा करके नहीं खाते हैं, कई बार हम जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, मोटी मोटी जो बाइट होती है वो हमारे पेट के अंदर से चली जाती है, हम लोग उसको चबाना, मतलब अब आप कहेंगे हम तो चबाते हैं, पानी की तरह चबाना है। जैसे आपके मुंह में ही इतनी बार आप चबाएं, 40 बार चबाएं, 32 बार चबाएं, 30 बार चबाएं, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको इतना चबाना है कि वो एकदम पानी बन जाए। जैसे आप सूप पीते हैं ना, ऐसा मुंह में ही बन जाए तो आपके पेट की नलिका को नीचे जा कर के एकदम बढ़िया आराम मिलता है और वहाँ पर जो है जमता नहीं है। जब हम किसी चीज़ में पानी, नाली के अंदर कुछ डालते हैं और हम पानी नहीं डालते जा रहे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कचरा जम जाता है ना। ऐसे ही हमारे खाना जो है 4-5 घंटे में वो पचना शुरू होता है। वहीं पर ही हमारा जो है मोटा मोटा अगर खाना पड़ा होता है तो वो सड़ने लग जाता है, और सड़ने की वजह से गैस बनने लग जाती है, आफरा आने लग जाता है, कब्ज होने लग जाती है, और वहाँ पर मुंह पे पिंपल्स भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार मुंह पे पिंपल्स आना, बाल झड़ना, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, ये सारी चीज़ सिर्फ हमारे पेट की वजह से भी हो जाती है। ये ज्ञान हमें जब आता है जब आप रियल में उसे करते हैं, या किसी के ऊपर उपयोग करते हैं, या आपके ऊपर खुद के ऊपर आई हुई हो, तब आपको पता लगेगा हाँ कि मेरे पेट में मैं बड़े बड़े ऐसे खा लिया करता था और उसके बाद जो है मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। और क्या हो जाता है, जब ये सड़ जाती है तो ये गैस जाकर के सीने में जहाँ धड़कता है हमारा दिल, वहाँ पर जाकर पहुँच जाती है और हाई कोलेस्ट्रॉल ये बनने लग जाता है। गैस इधर उधर भागने लग जाती है। समझ में नहीं आता, कितनी मर्जी दवाइयाँ ले लो, डॉक्टर कहता है खाली पेट दवाइयाँ ले लो। मैं आपको कहूँगी ये जो मैं आपको किडनी साफ़ करने वाला बता रही हूँ ना, ये आप एक बार लेकर के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खाने की मैंने आपको गलती बताती, ये खाना जब हम इस तरह से खाना खाते हैं कि बस काफ़ी सारा खा लेते हैं, सोचते कि हम काफ़ी सारा खाएंगे ना तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी। हम खूब सारा घी गेर के खा रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर नीचे ऐसे खाए रहते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। बच्चों को भी यही हमने आजकल शुरू कर दिया है। ज़्यादातर हमने देखा है ना, आजकल बच्चों को भी खूब खिलाते हैं, काम कुम कुछ होता नहीं है, और खाने को जो है खूब भरपूर मात्रा में इस तरह से देते हैं कि उन्हें एनर्जी आएगी। ये जो हम ज़्यादा खा लेते हैं, चबाते नहीं हैं, खाएं आप, लेकिन आप चबा के अगर आप खाते हैं, और पेट को आपको 80% खाना है, ऐसे नहीं कि पूरा ऊपर तक आपको डकार आ रही है फिर आप खाए जा रही हैं, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पर भी ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि डब्बा एकदम फुल हो जाता है और उसके बाद जो है
उसमें से फिर गैस पनपने लग जाती है। हमारा जो पेट है वो एक डब्बा ही है और वहाँ पर आपको दिक्कत आती है। ये उबल गया है, कितनी देर उबला है? 15 से 20 मिनट इसे हमने उबाला। ये आधा रह गया है क्वांटिटी में, इतना देख लीजिए, रंग देख लीजिए, बिल्कुल चाय जैसा हो गया है। अब क्या करेंगे? नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा। देखिए अब जो ये हमारे पास बचा है ना, इसे हम फिर से पानी डाल के फिर से उबालेंगे। इसे हमें ऐसे फिर से 2 गिलास पानी डालेंगे, फिर से आप उबालेंगे। इसे हमें 3 बार ऐसे करके उबालना है। देखिए फिर से हमने पानी डाला। जब हम इसे 3 बार इस तरह से उबाल लेते हैं तो इसमें से जितना कस होता है ये निकल जाता है और फिर से हम 15 से 20 मिनट इसे उबालेंगे। अब इस पानी को पीना कैसे है ये मैं आपको शेयर करती हूँ। पहले देखिए, पीना इसे ऐसे है। अगर आप इसे खाली पेट पी सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। कई बार ना हम लोगों को खाली पेट नहीं पिया जाता है, जैसे दवाई खाली पेट डॉक्टर देते हैं। दवाई से तो ये कितना बढ़िया है, क्योंकि हम मक्की खाते ही हैं और ये कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करते हैं। ना इसकी तासीर ज़्यादा गर्म है, ना कोई ठंडी है, ना कुछ है, ये एकदम नॉर्मल होती है। आपको पता है मक्की जो है, इसे जब आप पिए तो सुबह खाली पेट आपको 1 गिलास पीना है, फिर 1 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना है। आधी घंटा तो आप रखिएगा, फिर से आपको पी सके तो आप फिर से ये पानी पी लीजिएगा। और बीच में कुछ भूख लगता है तो जैसे हल्का फुल्का खा ले, जैसे दलिया ले लिया या कुछ और चीज़ हल्की हल्की होती है ना, वैसी चीज़ ले ले। ज़्यादा ठोस आहार ना ले, जैसे पराठा खा रहे हैं या इस तरह से कोई ठोस आहार ना ले। इस तरह से हम इसे 3 बार उबाल करके इसे छान करके एक साथ हम इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारी ड्रिंक तैयार हो गई है ना भुट्टे की बाल से। अब इसे पीना कैसा है, ये तीसरी बार हो गया, आप देख ले, छान लीजिए। चलिए, जब तक इसमें से रंग निकला है तब तक हमने इसे छान लिया है। बार बार इसे गर्म किया और बार बार हमने इसे इस तरह से छान लिया है। अब बात आती है इसे हमने कितनी बार पीना है। इसे 3 से 4 बार हमने पीला है। नींबू मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, अगर आप ऐसे पी सकते हैं तो ऐसे पी लीजिएगा, जैसे आपको पसंद है वैसे आप पी लीजिएगा। इसे पीने के बाद हल्का फुल्का खाना है, कुछ ठोस आहार नहीं खाना है। बाद में आप खा सकते हैं, लेकिन सुबह सवेरे जब आप ये ले रही हैं तो इसके बीच में आपको कोई ठोस आहार नहीं खाना है। अच्छा जी, हमें खाली पेट अच्छा नहीं लगता, हम क्या करें? चलो, वैसे तो खाली पेट बहुत अच्छा रहेगा, नहीं खा सकते तो आप सुबह सवेरे कुछ हल्का फुल्का ले करके उसके बाद इसे जो है ले सकती हैं। 1 गिलास भर के आपको लेना है, सिप सिप करके पीना है। थोड़ा हल्का सा गुनगुना हो ना तैसे पीना है, ज़्यादा गरम गरम नहीं पीना है इसे, जैसे गुनगुना सा हो जाए, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम है तो ये थोड़ा गुनगुना ही अच्छा लगेगा। इसे आप पी लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी किडनी का जो जितनी भी नली है ना, ये एकदम से सफाया हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे साफ हो गई। इसे सिर्फ 1 बार लेना है, ये नहीं कि आपको रोज़ रोज़ लेना है, नहीं, 1 बार ही लेना है, 1 दिन में लेना है। और उसके बाद दोबारा कब लेना है? 20 दिन बाद लेना है। देखिए, आप कोई भी देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं तो आप रेगुलर शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है उनकी तासीर पता नहीं कैसी होती है और फिर बाद में जो है पेट को दिक्कत देती है। इस पानी को, इस काढ़े को आपने 20 दिन के बाद फिर से 1 बार लेके आएंगे और उबालेंगे, और इस तरह से उबालने के बाद फिर आप जो है इसे पानी को इस तरह से पिएंगे 20 दिन बाद, तो आप देखेंगे आपकी किडनी की सफाई भी होती रहेगी। महीने में 1 बार सफाई होगी ना, ऐसे सफाई हो जाएगी। अब जो ये बाल हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है, इस टाइम आप इसे फेंक सकते हैं या इसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ये जो हमारी पेट की मैंने आपको टॉनिक बताई है, ये कितने आपने बढ़िया से बढ़िया दवाई ले ली हो, महंगी से महंगी दवाई ले ली हो, वो फेल है इसके आगे। इसे आप 1 बार ले करके ज़रूर देखिएगा और फ़र्क आए तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क आया है। और वैसे इसकी गारंटी है कि आपको बिल्कुल किडनी आपकी साफ़ हो जाएगी। ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियो लेकर के आपको